इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर के भीतर एक मस्जिद और उसके सामने की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। उदय प्रताप कॉलेज को 2018 में एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में स्थित मस्जिद और कॉलेज की जमीन टोक के नवाब द्वारा वक्फ बोर्ड को दान दी गई थी। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा के बारे में जानने के लिए जो इन दिनों काफी चर्चा में है। और हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। बनारस में पूर्वांचल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बहुचर्चित कॉलेज है जो कि है उदय प्रताप कॉलेज। ये पूर्वांचल का ऑटोनोमस कॉलेज है जहाँ पे कि करीब 7,000 से ज़्यादा विद्यार्थी संख्या में पढ़ाई करते हैं। कहते हैं इस कॉलेज की स्थापना सन 1909 में हुई थी और उसके बाद से ये कॉलेज दिनों दिन, साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित करता गया और अपनी शाख को काफ़ी मजबूत स्थिति में लेके आया। यहाँ 7,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मसला है जिसके लिए हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं, वो मसला ये है कि कॉलेज के बीच में एक मजार है। बताते हैं कि मजार काफ़ी पुराना है। यहाँ अभी हम ले चलेंगे और अंदर सारी चीज़ें और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात हो। डॉक्टर DK सिंह है जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सभी को ये अवगत कराना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में, दिसंबर 2018 में महाविद्यालय को एक नोटिस दिया था कि जो मस्जिद है और उसके आसपास की जो जमीन है वो जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। और वो इस आधार पे उन्होंने दिया था कि एक सज्जन जो भोजूबीर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दिया था। उस आधार पे नोटिस आई थी और उस नोटिस का जवाब हमारे तत्कालीन सचिव श्री युवन सिन्हा साहब ने, जो मैनेजिंग कमेटी के सचिव हैं, उन्होंने जवाब उसका दे दिया था और कहा था कि अगर कोई दस्तावेज आपके पास है, कोई डीड है, कोई बैनामा है या कोई इस तरह का कोई वक्फ को अगर कोई चीज़ दी गई है, तो जो भी अगर कोई दस्तावेज है तो आप उसको प्रस्तुत करिए। लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और वो प्रकरण वहीं पे समाप्त हो गया। ऐसा मेरा मानना है कि वो प्रकरण वहीं पे समाप्त हो गया। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है या मजार का सवाल है, तो मस्जिद या मजार यहाँ पे जो स्थित है उसमें जो भी अभी हाल ही में वो लोग कुछ निर्माण कार्य कराना चाहते थे, तो जिला प्रशासन, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो है साथ ही SDM महोदय भी आए थे और जिला प्रशासन के लोग थे, थानाध्यक्ष शिवपुर थे, कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप प्रस्तुत करें, यहाँ पे निर्माण कार्य जो कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद कमेटी जो है वो कोई भी दस्तावेज मस्जिद के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं कर पाई। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला था, ये लोग झालरें और तरह तरह के जो है वहाँ पे बैंड बाजा और तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते थे, तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और हमने कहा कि भाई आप ये बताइए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है अपना वो दिखाइए। तो पता चला कि वो हमारे ही कनेक्शन से जोड़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे चला रहे थे। तो इसका भी हम लोगों ने संज्ञान लिया और हमने ये कहा कि आप बच्चों के पैसे से नहीं चला सकते हैं। हमारा जो मंदिर है वहाँ पे बिजली कनेक्शन हमारा अपना है, दे रहे हैं उसको और उसका हम पैसा लेते हैं। उसी प्रकार से आपको अगर कोई कनेक्शन है तो आप कनेक्शन जो है आपको बिजली विभाग से लेना चाहिए। तो आपको कनेक्शन जो है वो बिजली विभाग से, इनका कोई कनेक्शन इसलिए नहीं मिल पाया कि इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और वर्तमान में जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की कटी हुई है। और कई बार ये लोग आए भी, कमेटी के लोग आए। हमने कहा कि देखिए, हम जो है कोई भी निर्णय छात्रों के का ये संस्थान है और छात्रों के लिए है। छात्रों के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत सारे सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं। तो छात्रों का ये ऑब्जेक्शन है कि जो है हम यहाँ से बिजली का कनेक्शन आपको नहीं दे सकते हैं। तो अध्यापक भी कई हैं जिन्होंने कहा कि सर इस कनेक्शन से आप उनको बिजली नहीं दे सकते हैं। तो पहले कैसे चलता था हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने अपने आने के बाद यहाँ पे ये 2 कार्य जो है निर्माण सामग्री उनकी बाहर कराया। पुलिस प्रशासन का सदैव सहयोग है, वहाँ पे ड्यूटी भी लगी रहती है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सभी लोग इसमें हमेशा हमारा सहयोग करते रहे हैं। तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अचानक ये मामला 2018 की नोटिस का जवाब हमने तुरंत दे दिया था। ये प्रकरण कैसे शुरू हुआ है ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन तो आने वाले समय में कॉलेज जो है वो किस तरीके से इसको टैकल करेगा, किस तरीके से इसको हैंडल करने वाला है, क्या प्लान है? हमारी 2 दिसंबर से परीक्षाएं हैं। परीक्षा का माहौल शांतिपूर्ण हो, हमारा पढ़ाई लिखाई के लिए संस्थान है, पढ़ाई लिखाई हो। कभी ये संस्थान कभी कोई विवाद में रहा ही नहीं है, विवादित नहीं है। ये अचानक जो है
115 साल के बाद जो है इस तरह की बातें अगर कोई उठती हैं या 2018 में कोई बात उठी है, तो ये बहुत ही जो है हास्यास्पद है और ये हम लोगों के लिए जो है लगता है कि अराजक श्रेणी के कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कहीं न कहीं से जो है नोटिस भिजवाना और इस तरह की बातें करना। ये राजर्षि उदय प्रताप सिंह जो हमारे प्रातः स्मरणीय संस्थापक राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव ने 52.5 एकड़ जो मेरी जानकारी में है कि ज़मीन खरीद करके और इस संस्थान की स्थापना किया था। वो भिनगा नरेश थे और अपने पैसे से उन्होंने ज़मीन खरीद करके और एंडाउमेंट ट्रस्ट की स्थापना की और चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत इस संस्थान को संचालित किया जाता है। वर्तमान में हमारी प्रबंध समिति उदय प्रताप शिक्षा समिति इसका संचालन करती है। 5 संस्थाएं हमारे पास हैं, उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज, उदय प्रताप इंटर कॉलेज, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये पांचों संस्थाएं मिला करके हमारे पास 17 से 18 हज़ार बच्चे, 16 से 17 हज़ार बच्चे करीब पढ़ रहे हैं, दोनों की 16-17 के बीच में हैं बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। सभी संस्थान अच्छे तरीके से चल रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक केंद्र है। पूर्वांचल और बिहार का एक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और पूरे देश से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ का कृषि संकाय, विज्ञान संकाय और जो बीएड के छात्र हैं, शिक्षा संकाय, ये पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ से पढ़े हुए लोग देश विदेश में नाम कर रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, अप्लाइड साइंस के वैज्ञानिक और हर जगह जो है हमारे पूरे दुनिया में एलुमनी फैले हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है और ये राजर्षि के सपनों का, ये सभी राजर्षि के यहाँ पे जो भी छात्र पढ़ते हैं सब राजर्षि का मानस पुत्र अपने को कहते हैं, गौरवान्वित होते हैं। तो उनकी एक बड़ी लिगेसी है और पुराने छात्रों की, हमारी पूर्व छात्रों की लिगेसी है और सभी लोग सुन करके हतप्रभ हैं कि 115 साल के बाद ऐसा कोई दावा हो सकता है, ऐसा कोई न्यूज चल सकती है। तो डॉक्टर साहब, कॉलेज की तरफ से किसी ने कोशिश किया वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर से मिलने की या बात करने की, या उनकी तरफ से पहल हुई हो नोटिस के अलावा पर्सनल लेवल पे कुछ? हम इसकी जरूरत नहीं समझते हैं कि हम किसी से बात करें, क्योंकि जो हमारी चीज है, हमारे टाइटल हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, व्यवस्थाएं सब हमारे पास है, विद्यार्थी सब जगह पढ़ रहे हैं, संस्थान बना हुआ है। वो मनमानापन थोड़े है कि कोई आएगा कब्जा कर देगा और हम बात करने जाएंगे। ये डॉक्टर साहब, कितने समय पहले ये मजार यहाँ पे बना था, कुछ अगर उसके ऊपर प्रकाश डालें? अब इसके बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन जब से हम लोग आ रहे हैं, हम बनारस में ही पढ़े हैं। मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। बीएससी ऑनर्स, एलएलबी, एलएलएम हमने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। तो यूपी कॉलेज से एक स्वाभाविक लगाव, राजर्षि जी के प्रति लगाव कभी भी यहाँ पे आना रहता था। और हमारे जो साथ के लोग थे, बीएससी में पढ़ता था, तो जो साथ के लोग थे वो यहाँ से पढ़े हुए थे बीएससी ऑनर्स में। हमारे कई सहपाठी थे यहाँ से पढ़े हुए थे, उनके साथ यहाँ आना, यहाँ हॉस्टल में भी जाना, तमाम जो है यहाँ पे इसके संस्थान के प्रति लगाव रहा। मैं बाद में यहाँ देखिए संयोग है, ईश्वर की कृपा है, राजर्षि का आशीर्वाद है, मैं यहाँ प्रिंसिपल बन गया। तो इस संस्थान से एक स्वाभाविक लगाव है और एक अंदर से एक फीलिंग है, उस फीलिंग के वजह से यहाँ से एक लगाव है। और उस लगाव के कारण हम लोग कभी भी जब आए तो मस्जिद यहाँ पे, मुझे जानकारी है, जैसा यहाँ के छात्र भी बताते हैं, बहुत छोटी सी एक मजार पहले हुआ करती थी, लेकिन जो भी उसके कारण रहे हों कि वो मजार कई बार तोड़ी गई, कई बार उसमें हिंड्रेंस पैदा हुआ और पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, पुराना जो गवर्नेंस था, पुराना जो सिस्टम था कि उसमें जो है वो फिर बढ़ती गई और किसी ने रोक टोक नहीं किया, या जो भी प्रॉब्लम रही हो, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई और वहाँ पे तरह तरह के फंक्शन, तरह तरह के कार्यक्रम वो करते रहते थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है हमने, हमारे आने के बाद उसमें हमने कहा कि जो भी नियम के अनुसार है वो कार्य करिए। और ये जिससे डिस्टर्बेंस, छात्रों को अगर डिस्टर्बेंस होता है, किसी भी अगर पूजा पाठ करना है, जो भी करना हो, नमाज पढ़नी है, जो भी करना है, आप एक नियम के अनुसार और संस्था को देखते हुए, विद्यार्थियों को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए, अब जोर जोर से साउंड बजाएंगे, बैंड बाजा बजाएंगे वहाँ पे और तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे, हर 15 दिन, 1 महीने के बाद कार्यक्रम करेंगे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। आप एक नियम से चलिए और ये कार्यक्रम वगैरह जो भी करना हो नियमानुसार करिए, प्रशासन को सूचित करिए। और वहाँ पे पुलिस की एक गार्ड भी रहती है, पुलिस के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो सब कुछ जो है नियमानुसार हो रहा है। जब से मैं आया हूँ हमारे पीरियड में पुलिस का पूरा सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, हमेशा वो संज्ञान लेते हैं और छात्र भी शांतचित्त से अपना पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। इन सब कार्यों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट छात्रों का भी नहीं है। वक्फ बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार वाराणसी में राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज, जिसकी स्थापना 1909 में हुई
और वक्फ संपत्ति घोषित करने का विषय प्रकाश में आया है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि मुसलमान अपने जीवन की अंतिम लड़ाई हिंदुओं के साथ लड़ रहा है और वक्फ एक्ट की आड़ में कांग्रेस ने उसे जो हथियार मुहैया कराया है, अंततः ये उसी समाज पर भारी पड़ने वाला है। स्वयं ओवैसी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 1,13,000 संपत्तियों में से 1,09,000 संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें भगवान रामलला पैदा हुए थे, इसका तो सबूत चाहिए, परंतु ये संपत्ति वक्फ को किसने वक्फ की है, किसने दिया, इसका ये सबूत देने को तैयार नहीं है। हमसे तो कागज चाहिए, परंतु ये कागज दिखाने को तैयार नहीं है। मैं यूं कहूं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी प्रकार जब इन वक्फ बोर्ड वालों की मौत आई तो ये राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी पर अपना दावा ठोक बैठे। ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु के अंदर एक 2000 वर्ष पुराना गांव और दुनिया के अंदर इस्लाम को आए ही 1400 साल हुआ, उस पर भी इन्होंने दावे ठोक दिए थे। ऐसे मंदिरों पर भी दावे ठोक दिए थे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमान सोच समझ करके इस प्रकार के दावे करे, अन्यथा उसे बहुत भारी पड़ने वाला है।